हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ABCD एक आयत है। क्या है? एक आयत। इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम देखकर पढ़कर चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहा, एक आयत है, सबसे पहले एक आयत खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या खींच लिया। आयत में क्या होता है आपको पता होगा कि आयत के सारे कोण जो होते हैं सब 90 अंश के होते हैं और इसकी आमने सामने भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी ना। मतलब जो ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण, सॉरी, ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है। अब इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं। मतलब नामकरण में ये आपका ABC और D। ठीक, अब देखो जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण, विकर्ण कौन सा, AC, तो विकर्ण AC खींच लेते हैं। ये आपका विकर्ण क्या खींच गया, विकर्ण AC। ठीक है, कोणों A और C को समविभाजित करता है। मतलब AC जो है दोनों को समविभाजित कर दिया, मतलब समविभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो ये देखो AC जो इसको इधर समविभाजित कर दिया, ADC, उधर ABC, दो भागों में जिसे समविभाजित कर दिया। ठीक, करता है तो दर्शाइए कि, देखो हमें क्या क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ABCD एक वर्ग है और दूसरा दिखाना है कि विकर्ण BD, ठीक, कौन सा विकर्ण जो है आपका BD है, दोनों कोणों B और D को समविभाजित करना है। हमें ये दोनों चीज़ें दिखाने हैं। मतलब इसका ये जैसे कि AC समविभाजित कर रहा है दोनों को, ऐसे ही विकर्ण जो BD है, थोड़ा डैश में हम दिखा देते हैं आपको, ये भी क्या है, समविभाजित कर रहा करना होना चाहिए, मतलब करता होना चाहिए। तो ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जो हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले वही लिख लेते हैं कि दिया है, दिया है। अब देखो क्या दिया गया है हमको, हमको दिया है कि ABCD क्या है, ऊपर एक आयत, तो वही लिखेंगे ABCD एक आयत है। ठीक, ABCD एक आयत है, तो दिया गया तो ऊपर लिख लिया। फिर देखो इसके बाद अब हमको दिया क्या गया है, हमको कह रहा है कि जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समविभाजित करता है। मतलब AC जो दोनों कोणों A और C को समविभाजित, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया कि दोनों क्या बराबर हैं। ठीक है, समान मतलब बराबर समान भागों में इसे बांटता है, समान भागों में इन दोनों को बांटता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि अगर समान भागों में बांटता है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो कोण आपका DAC, ये वाला कोण, ठीक है, कौन सा कोण, ये DAC कोण बराबर किसके हो जाएगा, BAC के, क्या हो जाएगा, BAC के बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं ना ये चीज़। ठीक है, क्योंकि दोनों समान भागों में बांट रहा है, तो यहाँ वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब इसका मतलब यही है कि जो आपका कोण DAC, ठीक है, DAC ये वाला कोण, इसको BAC, कोण BAC को क्या कर रहा है, समान भागों में बांट रहा है। ठीक है, क्योंकि AC को संविभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी ना। अब देखो सेम इसी प्रकार इस वाले कोण में देखेंगे। देखो इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा जो BCA, तो ये वाला जो कोण है किसके बराबर हो जाएगा, BCA कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण DCA के, मतलब इस वाले कोण के। ठीक, ये वाला कोण जो इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कोण आपका कौन सा, कोण BCA बराबर किसके हो जाएगा, कोण DCA के। ठीक, ये BCA बराबर DCA के। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मतलब जो A और C को समविभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक, समविभाजित समान दो भागों में बांट रहा, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर दिखा दी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना हमको। अब देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो हमको दिया गया था वो भी हमने वो लिख लिया। अब देखो ये क्या है, आयत। तो आयत में हमने क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर जो हमने बताया वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि AB जो भुजा है, ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, DC के बराबर हो जाएगी, कामा, और जो AD भुजा किसके बराबर हो जाएगी, BC भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमें क्या सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है। ठीक, अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, एक दिखाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, दूसरा दिखाना है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यह दिखाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यहाँ पर वो चीज़ लिख लेते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखें यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, देखो एक ए बी सी डी एक वर्ग कब होगा, ए बी सी डी वर्ग कब होगा, जब ये सारी भुजा क्या हो, ये भुजा, ये जो सारी भुजा है, मतलब इसका ये है, हम कह सकते हैं कब वर्ग होगा कि ए बी बराबर बी सी की हो। ठीक है, ए बी बराबर किसके हो, बी सी की हो, और बी सी बराबर सी डी की हो, और सी डी बराबर डी की हो, तब ये क्या होगा, वर्ग। और प्लस में क्या होना चाहिए, सारे कोण 90 अंश के होने चाहिए। मतलब जो ए बी सी डी जो है सारे कोण कितने कोण अंश के होने चाहिए, 90 अंश के होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक वर्ग हो जाएगा। ठीक, देखो अब ये एक आयत है तो इसके सारे कोण 90 अंश के पहले से ही हैं, तो ये चीज़ हमको, ये वाली जो चीज़ है इसमें हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हमको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हमें वर्ग में दिखाना क्या, हमें ये दिखाना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक, ये चीज़ हमें वर्ग के लिए दिखाना है। तो ठीक है, तो पहले नंबर में क्या दिखाना है, ये दिखा दें तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार देखो दूसरे नंबर में क्या निकालना है, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करना है। तो देखो बी और ये वाला हमने क्या ऐसे कर दिया, उसे भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझना, देखो देखो ये कब समद्विभाजित हुआ, पहले देखो, पहले AC को समझते हैं, उस ध्यान समझना चीज़ों को। देखो AC जो है समद्विभाजित कब हुआ, समद्विभाजित कब हुआ, देखो यहाँ पर जब ये आपका कोण DAC बराबर किसके हुआ था, BAC के। ठीक, चित्र आपको दिख रहा है ना सब, चलिए थोड़ा नीचे और कर देते हैं, देखना ध्यान समझना क्या होता है, हमने कि जो ये समद्विभाजित कब हुआ AC, जब कोण ये वाला है, समझना ध्यान से, DAC ठीक है बराबर किसके हुआ, BAC की। ठीक, कामा, और जो ये BCA बराबर किसके हुआ, DCA के हुआ, तब ये क्या हुआ, तब AC समद्विभाजित हुआ। क्या समद्विभाजित हुआ, AC समद्विभाजित हुआ। अब हमें क्या दिखाना है, हमें एक और दिखाना है कि BD समद्विभाजित दिखाना है। ये देखो यहाँ पर आपको डैश दिख रहा होगा। अब हमें इसे समद्विभाजित, इसे हम समद्विभाजित तब कब दिखा पाएंगे, कब दिखा पाएंगे, जब आपका कोण A, ये वाला कोण ABD, ठीक है, ये वाला कोण मतलब ABD, ये वाला कोण जो है ABD, ये वाला कोण हम किसके बराबर दिखा दें, कोण CBD, मतलब कोण CBD, तभी तो इसे समद्विभाजित दिखा पाएंगे ना। बात समझ में आ रही ना हमारी, हम इसे कब समद्विभाजित दिखा पाएंगे, समान कब दिखा पाएंगे, जब हम कोण ABD बराबर किसके दिखा दें, कोण CBD के बराबर दिखा दें। सेम और क्या, कॉमा में जब हम कोण कौन सा, कोण ADB, सॉरी कोण ये आपका कौन सा ADB, इस वाले कोण को कौन सा ADB, क्योंकि हमने इतना लिया तो कोण ADB मतलब इस वाले कोण को ADB को किसके बराबर दिखा दें हम, CDB के बराबर दिखा दें। मतलब ADB को किसके बराबर दिखा दें, ADB को CDB के बराबर दिखा दें, मतलब इस कोण के बराबर दिखा दें। ठीक, बात समझ में आ गई ना, मतलब जैसे सेम यहाँ पर हुई है सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसे, जैसे हमने इसको बनाया है तो इसे आप अलग से एक बार इसे बना के यहाँ से देखो बना के, क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम ये बनाएंगे नहीं, आप चाहें तो बना सकते हैं। जैसे हमने AB में ऐसे लाइन की, ऐसे आप इसमें ना करके, क्योंकि AB में तो समझा दिया है, आप BD में लाइन करके इस प्रकार कोण सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे ना, बात समझ में आ गई ना। सेम इसी प्रकार हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कोण ABD ने CBD निकाल लिया, और आप कौन सा बताया था कि कोण ADB, ये वाला कौन सा ADB, ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये तो बराबर दिखा चुके हैं, और ये वाला कोण CDB के मतलब इसके बराबर। ठीक है, बराबर कोण CDB के। ठीक है, तब ये आपका क्या हो जाएगा, एक BD कोण जो है दोनों B और D को क्या कर देगा, समद्विभाजित। जब हम इसे ऐसे दिखा दें और इसे ऐसे दिखा दें तो ये वर्ग हो जाएगा, और इसे ऐसे दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना।
बात समझ में आ रही, जितना आपने बता दिया वो चीज़ समझ में आ गई ना अच्छे से। आप देखो अब हम इसे निकालेंगे, तो देखो निकालने अब यहाँ पर हम डालेंगे हल। अब देखो ध्यान से समझते जाना, ठीक है, सवाल बिल्कुल सरल है, आप अपने आप से सवाल आपसे खुद बनने लगेंगे, बस थोड़ा आप ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखो इतना हमने कर लिया ना, अब हमें देखो क्या दिखाना है, ए बी सी डी क्या दिखाना है, वर्ग। तो सबसे पहले हम इसे पहले वाले को लेंगे, तो देखो इसके लिए अब हम कौन कौन से कोड लेंगे, अब इसके लिए हम कोड लेंगे आपका एक ए बी सी, ठीक है, एक कोण ये लेंगे और एक कौन सा कोण लेंगे, ए डी सी। इन दोनों कोणों को लेकर हम दिखाएंगे सर्वांग सम, ठीक है। जब हम इसे सर्वांग सम दिखा देंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के मदद से आपका जो है ये सारे कोण जो क्या हो जाएंगे, सारे कोण सारे भुजा सारे शीर्षलंब बता चुके हैं क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इसके हम माध्यम से आसानी से हम क्या दिखा सकते हैं, वर्ग भी दिखा सकते हैं, सॉरी वर्ग भी दिखा सकते हैं, और इसे हम समद्विभाजित भी दिखा सकते हैं बी और डी के। तो चलिए कर लेते हैं वही चीज़ हम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन से बताया हमने, त्रिभुज ए बी सी और कौन सा, त्रिभुज ए हाँ त्रिभुज ए डी सी में, ए बी सी और ए डी सी में, ठीक है। इसलिए अब नीचे वाले देख से वैसा तो बना है, बस ये वाली लाइन है, ये इसमें डॉट है, ठीक है, ए बी सी और ए डी सी में। चलिए अब देखिए इसमें हम जब दिखाते बराबर, तो ए बी सी और ए डी सी में देखिए कुछ बराबर आपको दिख रहा है। देखो हम इसमें दिखा चुके हैं, क्या बराबर दिखा चुके हैं कि जो बी ए सी बराबर किसके है, बी ए सी जो बराबर किसके है आपका, डी ए बी के बराबर है, ये चीज़ हमको दिखा चुके हैं, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है, नहीं बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, डी ए सी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डी ए सी के, ठीक है। वही चीज़ वो दिखा चुके हैं ऊपर, यहाँ पर देखो हमने दिखाई थी बी ए सी बराबर डी सी, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण जो आपका बी ए सी, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, आई होप अब आपको दिख रहा होगा, तो कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी ए सी के। ये चीज़ हम ऊपर दिखा चुके हैं, ये देखिए दिखा चुके हैं ना, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोण डी ए सी बराबर बी सी, हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। ये हमको क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक। अब इसी प्रकार देखो, अब और दूसरी चीज़ देखो देखते हैं, अब दूसरा क्या देखो यहाँ पर देखना, बी ए सी डी ए सी दोनों में क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, मतलब ए सी क्या है, उभयनिष्ठ है। बी ए सी और डी ए सी दोनों कोण इसी से बन रहे हैं, इसी से क्या बन रहा है, दोनों कोण बन रहे हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो ए सी है क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके बाद, अब हमें देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम दूसरा कोण देखो, हमने बी ए सी लिया, अब हम लेंगे कौन कौन सा बराबर, अब हम कौन कौन बराबर दिखा चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पर बराबर, अब हम दिखा देंगे कौन कौन सा, बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, डी सी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। जो चीज़ हम ऊपर यहाँ पर कर चुके सेम वही चीज़ यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें सर्वांग सम दिखाना है, तो कोण बी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी सी ए के। ये हमको क्या है, ये भी दिया गया है ऊपर, ऊपर हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक। ये देखो ऊपर दिया गया था, यहाँ ये देखो, ठीक। क्लियर हो गई ना यहाँ तक बात। अब देखो सर्वांग सम के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है, तीन चीज़ हम निकाल चुके हैं। तो पहला क्या है आपका, एंगल कोण है, दूसरा क्या है, साइड, तीसरा क्या है, एंगल है। तीनों चीज निकल चुकी हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से क्या हो चुका है, सर्वांग सम हो चुका है, कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, सर्वांग सम है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं, सर्वांग सम का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके, त्रिभुज ए डी सी, और किस नियम से, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई ना, ठीक। कोई दिक्कत, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इतना हमने कर लिया, हमने इसे सर्वांग सम दिखा दिया। अब हम जब कोई दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा चुके हैं, तो अब हम कह सकते हैं इसके सारे संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम आराम से कह सकते हैं कि जो ये आपका ए बी बराबर किसके हो जाएगा,
AD के बराबर अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके सारे त्रिभुज के बराबर दिखा चुके, तो इसके संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं। और किस नियम से? CPCT के नियम से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक, इसी हिसाब से हम क्या दिखा सकते हैं? इसे बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो आपका AB जो बराबर है, ये वाला चित्र दिखा लेते हैं, AB जो बराबर किसके हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दो त्रिभुज हम ले रहे थे, इस दोनों त्रिभुज में मतलब इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, तो इस वाले AB बराबर किसके दिखा दिया? AD दिखा दिया। अब सेम इसी प्रकार क्या दिखा देंगे? जो BC है बराबर किसके दिखा देंगे? DC के दिखा देंगे। ठीक, आराम से दिखा सकते हैं दोनों को। तो अब हम दोनों को हमने किसके बराबर दिखाया? किस नियम से? CPCT के नियम से। इसे हम शॉर्टकट में कह सकते हैं संगत भाग के नियम से दिखा दिया। ठीक, अब हमने जो इसे दिखाया है, ठीक है, इसी को हम डाल देंगे, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सॉरी समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखो उसके बाद समीकरण फर्स्ट, अब हम समीकरण किस किस से? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। अब हम कह सकते समीकरण किससे? फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक, आप DC को CA भी CD भी लिख सकते हैं और AD को DA भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हम अब ऐसे समझाएं, जैसे हम 4 गुणा 5 से कराएं या 5 गुणा 4 से कराएं, बात तो एक ही, आना तो BC है। ठीक, बात समझ में आई? गुणा भाग, गुणा और उसमें जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होती, बस माइनस और भाग में दिक्कत होती है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो वही चीज़ हम यहाँ पर, ये आपका क्या, अब हमने AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA दिखा दी, तो हमने यहाँ पर इसे हमने क्या दिखा चुके हैं? हम इसे क्या दिखा चुके हैं? देखो हमने ऊपर हमने ये कंडीशन किस में लिखी थी? AB बराबर BC बराबर CD प्लस बराबर DA प्लस 90 क्या था? तब हम तब क्या सिद्ध कर सकते हैं? ABCD एक क्या है? वर्ग है। तो अब हम इसे एक जो वर्ग है वो हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि 90 तो ये पहले से है, क्योंकि एक आयत है, इसके सारे कोण 90 से पहले ही है, तो हमें सिर्फ इतना ही सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पहले नंबर यहाँ पर डाल लिया। ठीक है, तो तब यह लिख सकते हैं, तब जो आपका कौन सा चतुर्भुज ABCD एक क्या हो जाएगा? एक वर्ग है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना? अब बचता है अपना दूसरा नंबर। अब देखो दूसरे नंबर पे, अब देखो दूसरे नंबर क्या कहता था? एक कोण ABD बराबर कोण CBD और कामा कोण ADB बराबर कोण CDB। ये चीज़ हमको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। अब देखो जिस प्रकार हमने इसको प्रूव किया है, अब ये चीज़ इसी के नियम से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, क्योंकि क्या है? सर्वांगसम हमने सारे दोनों कोणों को क्या दिखा चुके हैं? सर्वांगसम। तो अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार क्या? कोण ABD बराबर किसे हो जाएगा? कोण CBD कॉमा कोण ADB बराबर कोण CDB के। फिर लिख सकते हैं मतलब, ठीक है, मतलब क्या? विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को क्या करता है? को समविभाजित करता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? समझे बात क्या करता है? कर। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? अब देखो, अगर आपको फिर नहीं समझे तो फिर भी हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमने कैसे बराबर दिखाया। तो सबसे पहले तो ये सिंपल सा सर्वांगसम दिखा चुके हैं, तो वो बराबर हो चुका है। अगर उससे भी आपको नहीं समझ में आया तो दूसरी चीज़ ये दिखा चुके हैं, हम यहाँ पर सारे कोण जो हैं, सारी भुजा बराबर दिखा चुके हैं। तो इस नियम से हमने कह सकते हैं इससे भी हमने इसे क्या दिखा चुके हैं? हम बराबर दिखा चुके हैं। जो कोण समविभाजित BD को है, जो हम समविभाजित दिखा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जब सारी भुजा बराबर है तो सारे कोण, सारे एंगल, जो सब कुछ क्या हो जाएगा? सब बराबर हो जाएंगे। ठीक, बस इससे हमने कैसे क्या दिखा दिया? बराबर। तो जो आपका 8 नंबर था वो हो गया
कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो अगर थोड़े से अगर इसमें फिर से डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या तो ऐसा कीजिए आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके फिर से जहाँ से ना समझ में आया हो तो वहाँ से फिर से देखें तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको सवाल अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद। जय हिंद।